नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अना जीत गई और मासूम हज़ारा के लवाहिकीन की मज़लूमियत हार गई, उनका मान हार गया। शायद वो लाशें रख कर इस मान से बैठे थे कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म जो दावे किया करता था कि एक नया पाकिस्तान बनेगा। 2.5 साल हो चुके इस हुकूमत को, तो वो मासूम हज़ारा के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब रवायत बदल गई होगी, अब हालात बदल गए होंगे, लेकिन उन्हें मजबूरन 6 दिन अपने प्यारों की मैयतों को कफन में लपेटे क्वेटा की यक बस्ता सर्दी में बाहर उन लाशों को रख के बैठकर धरना देना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। 6 दिन मुसलसल एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को और उन लवाहिकीन को जो अपने वज़ीर आज़म से आस और उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो वज़ीर आज़म उनसे मिलने ज़रूर आएगा, जो गरीब की बात करता था, जो मजलूम की बात करता था, जो मस्कीन की बात करता था, जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया करता था, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें, उनके सारे आस और सारे जो मान थे वो टूट गए जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि जब तक आप मैयतों को रख कर बैठे रहेंगे, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी आपसे मिलने नहीं आऊँगा। आप पहले लाशों को दफनाइए, फिर मैं आपसे मिलने आऊँगा, क्योंकि लाशों के साथ अगर आप बैठे रहेंगे और जो 6 दिन से आप बैठे हैं और मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा, तो ये एक ब्लैकमेलिंग होगी। वो मासूम और मस्कीन लोग जो अपनी ज़िंदगी का सर्कल चलाने के लिए कोयले की कान में मजदूरी करते हैं, और कोयले की कान में वो लोग मजदूरी करते हैं जिनको बाहर कहीं और मजदूरी मिल नहीं रही होती, क्योंकि कोयले की कान में काम करना दुनिया के चंद मुश्किल तरीन कामों में से एक काम होता है। अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के कोयले की कान में वो लोग काम करते थे। वहाँ से उनको दहशतगर्दों ने पकड़ा और उनके गले काट दिए, छुरियों से उनको शहीद किया गया, जुल्म की इंतहा कर दी गई। उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनके भाई, उनके ख़ानदान के लोग सरापा एहतजाज रहे मगर पुरअमन रहे। लाशों को रखकर इस आस पर बैठे रहे कि हमारे कबीले के लोग, हमारी बरादरी के लोग, जिनको पिछली 2 दहाइयों से बेदर्दी से इसलिए कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक हज़ारा बरादरी से है, तो हमें इंसाफ दिया जाए और हमें यकीन दहानी कराई जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा हुआ। वफाकी वज़रा गए, सूबाई वज़ीर आला वज़रा गए, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक गए उनके पास, लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती रही और उनका जो उन पर एक दहशत थी वो नहीं टल सकी। दहशतगर्दों के निशाने से वो हट नहीं सके। तो इस मरतबा चाहते थे कि मुल्क का सरबराह खुद उनके पास आए, उनको तसल्ली दे, उनको यकीन दिलाए कि अब हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को यूं बेदर्दी से कत्ल नहीं किया जाएगा। तो वो इसलिए इमरान खान साहब को बुलाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब आज चले तो गए, लेकिन उनका दिया गया बयान जिस पर उन्होंने वजाहत दी लवाहिकीन को, लवाहिकीन कहा जा रहा है कि लवाहिकीन मुतमईन हो गए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का हमें भी रहेगा और शायद तारीख को भी इस बात का अफसोस रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सियासत करने वालों ने लाशों पर भी सियासत की। वो साहिब इक़्तिदार हैं या वो अपोजिशन के बेंचों पर या कंटेनर्स पर खड़े हुए अपोजिशन लीडर्स हैं, इस मुल्क के मासूम शहरियों पर और उनकी लाशों पर, उनके प्यारों की लाशों पर, मैयतों पर, गुस्ल दी हुई मैयतें, कफन पहनी हुई मैयतें, लेकिन हम अपनी अना पर कायम रहे, हम अपनी सियासत पर कायम रहे। तो प्रोग्राम के शुरू में ज़रा इस बड़े अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। उसके बाद हम ज़रा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, PDM के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है, शाहिद खकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट है। तो कितनी सक्सेसफुल है? 6-7 बड़े जलसे किए, उसका इंपैक्ट क्या रहा, अगला प्लान क्या होगा? क्योंकि साथ साथ जहां पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ज़मनी इंतखाबात के साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन भी बड़े पुरज़्म होकर लड़ना चाहती है। तो PDM की जो सियासी पॉलिसी है वो किस हद तक PDM के मकासद में कामयाब रहेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैमिली साहब, PMLN से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा और PTI से उस्मान सईद बसर साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा लाहौर स्टूडियो पहुंच चुकी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो हिना साहिबा आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत तहफुजात थे कि प्राइम मिनिस्टर जा नहीं रहे क्वेटा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चले गए क्वेटा। हिना साहिबा। अदनान, पहली तो बात है कि मुझे आपकी बेरली आवाज़ आ रही है और बिल्कुल आ नहीं रही, लेकिन ऑफ व्हाट आई नो आप यही कह रही हैं कि क्वेटा विज़िट के बारे में इमरान खान साहब का। तो आई डोंट नो, आप भी ट्विटर फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर सहाफ़ी, एक्सक्यूज़ मी, ये बहुत गलत आवाज़ आ ही नहीं रही मुझे। देखिए, बहुत से ऐसे सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ट्विटर पे ऐसी ट्वीट्स की कि अगर कोई जादू टूने के स्पेल के अंदर होता है तो उसको मैयत पे और पैदाइश पे जाना जो होता है वो अलाउड नहीं होता। तो मुझे नहीं पता, आपने भी कोई, एक मेरी फ्रेंड सहाफ़ी भी है, उन्हें ऐसी बात की, तो आप मुझे बताएं कि ऐसी ट्रूथ है कि नहीं। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, इमरान खान साहब, उनके बड़े डियर फ्रेंड नईम उल हक साहब की भी जब इंतकाल हुआ तो वो उनके जनाजे पे नहीं गए। अभी भी जब हज़ारा बरादरी पे एक इतना डिफ़िकल्ट टाइम आया और वो यारा शोदा और उनकी फैमिलीज़ ये कह रही थी कि इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके बाप हैं या वालिद हैं तो उनके सरों पे हाथ रखें या वहाँ पे जाएं, लेकिन इमरान खान जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उनकी अना जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो नहीं गए जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लोग अपने लोगों को बैरी कर देंगे। और अभी भी मुझे पता चला, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, कि इमरान खान साहब सब फैमिलीज़ को नहीं मिले। सिर्फ एक फैमिली है जो वहाँ आई है और इमरान खान साहब से मिली है। बाकी सब ने कहा है कि इमरान खान साहब हमारे पास आएंगे और फातिहा करेंगे तो सही है। तो मुझे बताएं कि ये बहुत बातें करते थे रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में दरिया के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाता था तो वो भी हुक्मरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और आपने शायद वो इंटरव्यू देखा हो जिसमें पीरनी साहिबा ने बात की कि इमरान खान साहब को तो कुत्ते के आंसू भी नज़र आ जाते हैं। तो मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को हज़ारा कम्युनिटी के आंसू नहीं नज़र आए। एक तरफ जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, वो जब मेक श्योर करती है कि वो लोगों के पास जाए तो इमरान खान साहब उसको फ़ोन करते हैं और कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ वही सेम इंसिडेंट। बिल्कुल ठीक है हिना साहिबा, मुझे अब रिस्पांस लेने दें। शोदा की फैमिली जो है वो कहते हैं रिस्पांस लेने दें मुझे, हमारे से ताज़ियत करे। उस्मान सईद बसरा साहब कहते हैं ये फैमिलीज जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। उस्मान सईद बसरा साहब प्लीज इस पे कमेंट कर दें। और दूसरी बात ये, मुझे अब जवाब, मुझे उस्मान साहब से रिस्पांस लेने देना। मैम, मैं आपको टाइम दे दिया। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। उस्मान सईद बसरा साहब, मैंने इसलिए कहा था मुझे इसके बाद। उस्मान साहब की आवाज है। एहसन साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लें। आवाज हम तक पहुंचती नहीं, बहुत दूर है, हम एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। उस्मान सईद बसरा साहब, प्राइम मिनिस्टर लेट गए, फिर उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगे ब्लैकमेलिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। इस पर बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के कल से जस्टिफिकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन हिना साहबा कह रही हैं कुछ जादू टोने की वजह से भी मैयत पर नहीं जाया जाता, ये उनका मौक़िफ़ है। और दूसरा, आप ये बताएं सर, क्या पर्सनली आप इस बात को इंडोर्स करते हैं कि 11 मैयतें कफन में लिपटी, गुस्ल दिया जा चुका है जिनको, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अपनी अना की खातिर वहाँ नहीं जा रहे और जवाब पेश कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात कर रहे हैं सर। अच्छा अदनान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आवाज़ का बड़ा इशू रहा। वैसे तो मैंने हिना की सारी बात सुनी। मुझे अफसोस हुआ कि हिना को जिस हिना को मैं जानता हूँ तो पढ़ी लिखी खातून है। मतलब आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली यानी कि उनकी मिसेज जो हैं, जो सियासत के अंदर नहीं है, उनके ऊपर बैठ के इस तरह के गुफ्तगू करना, ये हिना पता किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो तो पीरनी है कि नहीं किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये एक चोरनी को रिप्रेजेंट करती हैं।
ऐसी चोरनी जिसको नहीं, पाकिस्तान बसरा के साहब, दामों से पर्स- चोर होने पे सजा हुई हुई है। आपसे नो नो, आप लिसन टू मी। आप ये चोरनी को रिप्रेजेंट करती हैं। अदनान, इनका माइक बंद करें जरा। नहीं, मैं इनका माइक बंद करें नहीं माइक। सर, पर्सनल अटैक हो रहे हैं। नहीं, रिप्रेजेंट करती हैं। बसरा एक साहब, ऐसी चोरनी को जिसको ये सजा उनकी हुई हुई बात है कि कुत्ते एक के ऐसी आंखों में चोरनी मैंने जो आंसू कि देखे, तो अगर जमानत कुत्ते से बाहर के है। आंखों में आंसू एक देख ऐसी लिए तो चोरनी इतने जिसको जो कल लोग समा के आपको टेलीविजन पे एक सवाल किया हमारे गया और वो भाग आवाम गई। की आंखों में आंसू इस नजर लड़ाई नहीं में ना ये बसरा कोई साहब की मेरा सुनी स्टोरी जानी नहीं है। ये नदीम हिना मलिक साहिबा, के प्रोग्राम पे हिना साहिबा, अब इना को बंद करें, हिना इना साहिबा, को बंद करें, क्योंकि ये एक चोरनी को रिप्रेजेंट करती नहीं है। सर, पर्सनल अटैक हिना, ना करें। अगर आप बसरा गुस्सा साहब, भी पर्सनल करेंगी अटैक तो मत भी करें। मरियम एक चोरनी है। आप एक पॉलिटिशियन मरियम हैं, एक पॉलिटिशियन चोरनी हैं, है। पर्सनल अटैक मत आप कीजिए चीनी सर। चोरों को और आटे चोरों को आप रिप्रेजेंट चोरनी करते है, हैं। एक चोरनी को रिप्रेजेंट करती हैं। अदनान, अब आपने उनकी बात आप सुनी, आटे मेरी चोर और पूरी चीनी सुने। चोर को You are an represent anchor. करते हैं। You have to create the balance. ओ सर, मैं दवाई कैसे चोर, बैलेंस क्रिएट आटा करूं? मैं चोर, चीनी चोर, बेहिस हुकूमत, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के ऊपर आप सुन रहे हैं और मैं चोरनी को चोर मैं कह तो रहा हूं। कि आपको वो उनकी चोरनी है वीडियो जिसको शेयर अदालत कर सजा रही हुई है। हूँ। ये उनके आप अपनी देखें, बयान है, सुप्रीम कोर्ट से ये निकाले मैंने नहीं गए कहा। चोर जो हैं, ये पीरनी ये सारे साहिबा चोर का चोर नदीम हैं मलिक सारे। के हिना प्रोग्राम साहिबा, में हिना ये साहिबा, होता है। हिना साहिबा, आप अदनान पर्सनल- प्लीज अब ये प्ले करें उनका प्रोग्राम। ये चीखो पुकार से नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि मरियम चोरनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाई कोर्ट की चोरनी You are है वो। nobody to go वो and बादल hold my भगोड़े की horses. बेटी है। Okay, सजायाफ्ता you hold your बाप की own बेटी है। horses. पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटने वाले खानदान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर की उस वाइफ के ऊपर जो सियासत में नहीं है, पर्सनल अटैक कर रही हैं। ये कौन सी सियासत है? अरे सर, मरियम एक leave it, चोरनी leave it, है बसरा साहब। और वो चोरनी Come on, का my कल वहाँ question, पे sir. दर्शकों हम नहीं पे अटैक सियासत कर करने रहे, ये गईं। नदीम समा मलिक के एक के सहाफ़ी के प्रोग्राम सामने में एक उनके सवाल अपने के अल्फाज सामने हैं। देर हो गई। या आप एक चोरनी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप मान लें ना, इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है। उसको चोरनी को सजा हुई है, चोरी के अंदर पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटने में उसको सजा हुई है, वो चोरनी है। एक चोरनी देखिए को आप अदनान, इस represent वक्त हम करती हैं यहाँ पे ट्रेजेडी की आके। बात बस- कर रहे हैं, हजारा हिना इंसिडेंट साहिबा, की बात कर रहे मैं हैं और बसरा आपसे साहब के जो कहने के सारी बाद जो फैसल जो करीम का कुंडी टोला साहब है, भी हैं वहाँ मेरे एक ही साथ, बात करनी यूं है। आपस में इंटरप्ट करते रहेंगे, किसी की बारी नहीं आएगी। बिल्कुल मैं स्पेयर नहीं करूंगा इसको। नहीं, अदनान, ये मैंने मेरे बिल्कुल प्राइम पर्सनल मिनिस्टर की अटैक नहीं बात के किया। ऊपर personal नदीम attack मलिक करें। साहब के एक इंटरव्यू चोर को पे रिप्रेजेंट करने आ गए टेलीविजन के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं किया। ये चोरों को रिप्रेजेंट करती हैं, हम इनको कैसे ये स्पेयर कर दें? उनकी ये अपनी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जात पे है, attack मैं भी करें, आपको चुप रहे। शेयर करूंगी, आप ये दरमियान में चोरनी को देखें। रिप्रेजेंट करती हैं। आपको ये पता ही नहीं, मानेगी आप सर, मेरा अवेयर ही सवाल नहीं है। रह जाएगा। बसरा पूरी साहब, दुनिया बसरा जानती है। साहब, बसरा साहब, नो, सर। मैं मानती हूँ कि आटा बसरा चोर और साहब, फिर चीनी एंकर्स चोर को नहीं हुकूमत बैठना चाहिए ना, आप आपकी लोगों है को और ऑन इमरान कर दें, खान आपस में माफिया लगे है, रहें सर। इन आप चोरों का मतलब मेरा सवाल तो सरबराह आपकी है। लड़ाई में खत्म हो जाएगा ना सर। नॉट फेयर। या- अदनान, दिस इज नॉट फेयर। सर, इट इज फेयर सर। आपने बोल लिया, सारी बात तो आपने सुनी। पर्सनल अटैक कर दिया, नहीं, आपने मैंने रिस्पॉन्ड नहीं कर दिया, सुनी। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। नहीं किया। अदनान, मैंने पर्सनल अटैक किया ही नहीं है, मेरी बात ये सुने। सारा पर्सनल अटैक कर रही हैं। मुझे बताइए, नदीम मैं मलिक आपसे साहब पूछता हूं, के अदनान, प्रोग्राम क्या में मरियम पिंकी चोरनी है कि पीरनी नहीं? ने कहा कि मरियम- मुझे सर, मेरा कुत्ते ये के सवाल ही आंसू नहीं नजर है आ बसरा रहे हैं। साहब, ये मैं मेरा उससे सवाल ही नहीं है बात कौन चोर है कि कौन अगर नहीं है। कुत्ते के आंसू नजर भाई- आ सकते भाई हैं सुप्रीम तो कोर्ट अवाम ने- को सर, और आप मैं मेरे आपको सवाल का जवाब दें, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया ना। करे तो अवाम आपने के हिना आंसू साहब, नहीं नजर आ रहे। मैं तो ये बात कर रही हूँ, इसमें तो मैंने कोई बात हिना ही साहब, नहीं की। मुझे सवाल उस्मान पूछने बसरा दें साहब प्लीज, तो फिर वो ऐसे नाराज हो रहे कर हैं। रही हैं। अब सुने ना जी, या तो एक प्रोग्राम रख लें, मैं भी स्टूडियो मैं तो में कह आता रही हूं, हूं, आप हिना को बुला देख लें, लें। फिर देखते हैं कौन कैसे बोल सकता है। तो मैं ऑनलाइन बैठा हूँ भाई। हिना, देखो, आप पढ़ी लिखी खातून है। मैं भी ऑनलाइन बैठी हूं, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। नहीं आप स्टूडियो में, हिना साहब, आप लाहौर स्टूडियो में। अपने गांव में, अपने हल्के में बैठा हुआ हूँ। हिना, मेरी बात सुने, अगर आप गुस्सा भी करेंगी तो भी मरियम चोरनी है, आप गुस्सा भी ना करें फिर भी चोरनी है, क्योंकि उनको सजा हुई है चोरी के अंदर। देखिए, मैं इस पर रिएक्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। नहीं, हिना साहब, आप मुझे पता रिप्लाई है कि देता आप हूं। आटे चोरों को और चीनी हिना, चोरों क्योंकि को वो चोर नहीं रिप्रेजेंट है, करते हैं। आप मुझे पता है मैं वजीर दोनों आज़म के- इमरान दोनों को खान छोड़ के ने फैसल करीम आपको कुंडी बताया साहब, है जितने ज्यादा झूठ उस्मान बोलो, साहब, हिना 25 साहब, झूठ बोलो चुप कर दे, तो ये प्लीज, अवार्ड प्लीज, मिलेगा, मेरी रिक्वेस्ट है 50 आपसे। बोलो तो ये अवार्ड मिलेगा। ये- इसलिए मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपकी हाई कोर्ट जॉब से का भी हिस्सा है फैसल आपकी करीम झूठ कुंडी साहब, बोलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं से कुछ बहुत नहीं शुक्रिया करती, सर आज वक्त भी देने के बल्कि लिए। उन्होंने बसरा दोबारा साहब, मीटिंग कॉल हिना की थी, साहिबा, हिना सोशल साहिबा, मीडिया के प्लीज, लोगों की और प्लीज। स्पोक्सपर्सन की, और उनको हिना लिस्ट की झूठ की, बोलने हिना की। की लीडर चोरनी है और ये फैक्ट है, ये तब्दील फैसल नहीं हो भाई, सकता। फैसल भाई, हिना साहब, बसरा साहब, प्लीज मुझे आप प्लीज कंटेक्ट करने दें, ये आपस आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। फैसल साहब, प्राइम सर, मिनिस्टर ये साहब, आपस की लड़ाई नहीं है, प्राइम जान मिनिस्टर भाई, साहब देखिए, चले let me correct गए, you. उनका ये हमारी जाना आपस की लड़ाई नहीं है। पॉलिटिकली मैं आपको शेयर कर रही हूँ ट्वीट। पॉलिटिकली और
और प्लीज बतौर देखिए पिंकी पाकिस्तानी पीरनी आप किस का तरह देखते बयान। हैं? फैसल करीम कुंडी साहब। जी जी फैसल भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हजारा कम्युनिटी के पास चले गए बतौर सहाफ़ी, और आम परसेप्शन ये है कि उन्होंने एक शर्त रख दी
कि ये दफनाओगे उसके बाद मैं जाऊंगा। कैसा कैसा लगा इमरान खान साहब का आपको ये एक्ट सर, बतौर पॉलिटिकल वर्कर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से मेरे दो कोलीग्स आपस में, मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा जी, वो ठीक है, गलत है, सुनना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हम मीडिया पे बैठ के एक पर्सनल अटैक्स करें और हम अपनी कौम को क्या दिखा रहे हैं कि हमसे असदान अब ये है कि हम एक दूसरे को जो है गरेबान में हाथ डाल के और एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं टीवी प्रोग्राम्स में। दूसरी बात, जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की बात की, इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी कि जी मुझे जो है पहले जो है लाशों को दफनाइए, उसके बाद मैं जाऊंगा और मैं ब्लैकमेल दूंगा। मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट, एक स्टेट्समैन की स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी वजीर आजम या किसी पॉलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आती। लेकिन अगर ऐसी बात की जाए तो अगर आप तारीख पढ़ें जी, तो यजीद ने भी कहा था कि मुझे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत के लिए ब्लैकमेल किया था, ये एक तारीख में लिखा गया है। तो अगर वो ये आज इमरान खान साहब कहते हैं, माजी में तो इमरान खान साहब कहते थे कि करप्ट वजीर आजम होगा, करप्ट सदर होगा तो ये हालात होते हैं, कहीं से भी बैरूनी हाथ नहीं होता और ये बताएंगे और मैं वजीर आजम को बताऊंगा। हम तो सब ये कहते थे कि ये चीज है। जब बसरा साहब हमारे साथ थे हम कहते थे कि ये चीज है, बसरा साहब भी कहते थे, हम भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि शायद बैरूनी था होगा। लेकिन क्या वजीर आजम ने अपने आप को एज ए स्टेट्समैन शो किया? हमारे द्वार में खुदा न खासा जब भी ऐसे वाकयात होते हम APC बुलाते थे, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते थे और हम दुश्मनों को एक मैसेज देते थे कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स, हम तमाम पॉलिटिशियन एक पेज पे हैं, न कि हम जो है दुश्मनों के खिलाफ, और हम आपका मुकाबला करेंगे। आज मुझे बताएं क्या इन्होंने APC कॉल की, क्या इन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल किया, क्या चलो इमरान साहब तो बड़े मसरूफ हैं, वो टर्किश ड्रामा मुझे तभी याद नहीं कौन सा नाम है उसका, उनके फनकारों के साथ मिलने के लिए, यूट्यूबर के साथ मिलने के लिए, उनके पास टाइम जाने के लिए, तो क्या CM बलूचिस्तान ने ये काम किया? बड़े अफसोस है। आप मुझे बताएं कि एक इम्पोर्टेड इन्होंने वजीर रखा हुआ जुल्फी बुखारी साहब, उनकी आप देखें जिस तरीके से वीडियो लीक हुई, जो जिस तरीके से वो सौदाबाजी कर रहे थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन रहे हैं तो उन्हें सौदाबाजी कर रहे थे अहले तशी के लीडरान के साथ। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस किस्म के वाकयात और फिर आपने शायद रखी। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा कि उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। इमरान खान को क्या फायदा होएगा वहां जाने का? एग्जैक्ट लफ्ज बोले। एक मिनट मैं बात कंप्लीट करूं। एक मिनट मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमें उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो उसके बचपन या उसके सियासत के सफर का जो मुश्किल वक्त का साथी था नईमुल हक साहब, उसके जनाजे में भी ये नहीं गए, बल्कि उनकी कुलखानी मजिस्टर कॉलोनी में पढ़ाई और उनके बेटे को कहा कि जहाज में बैठ कर आओ इस्लामाबाद मजिस्टर कॉलोनी में और यहाँ पे कुलखानी करो और वापस जाओ। ये तरीका। अब जो एक शख्स ऐसे बंदे के जनाजे में भी ना जाए और अब वजीर आजम किसी तरीके से वो बन गए हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से इन लाशों पर सियासत करने की कोशिश की PTI की पार्टी ने, उनके वज़रा ने, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों के लिए, हम सियासतदानों की बड़े अफसोसनाक बात है। बिल्कुल ठीक। के मेजॉरिटी लोगों ने इस दफा PTI को वोट किया है, वो बाकी पार्टियों से खफा थे, नाला थे और उन्होंने कहा कि हम PTI को वोट देंगे। आज मैं उन अहले तशरीह लीडरों से पूछता हूँ कि ये जो काम वज़ीर आज़म साहब ने आपके लाशों पे किया या आपके शोहदा के साथ किया है, कल उनके अपने एक एडवाइजर ने कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ। शोहदा का एक एडवाइजर की, एक स्पेशल असिस्टेंट की एक ट्वीट आई थी कि मेरे मजदूर की लाशों और शोहदा, मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब बोल भी नहीं सकते। डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिना साहिबा, बिलावल साहब भी गए, मरियम साहिबा भी वहां गई, लेकिन शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि मरियम साहिबा वहां तो रो रही थी, उसके बाद कहीं वो म्यूजिकल नाइट में चली गई मरियम साहिबा भी, और साथ में PTI ने यह भी कहा कि उनके वफाकी वुज़रा पहले पहुंचे, जबकि PDM में बिलावल साहब और मरियम साहिबा लेट पहुंची। देखिए अदनान, ये बड़ा अच्छा आपने चीज़ रेस की। देखिए मैं इससे पहले भी कह रही थी कि ये झूठों के जो स्पोक्स पर्सन का टोला इमरान खान ने इकट्ठा किया हुआ है और स्पेशल जो इनके सोशल मीडिया पे, उनकी क्या बात करें। अब शहबाज का, मैं मरियम बीबी के हमरा कोयटा गई हूँ, हम 2 दिन पहले कोयटा पहुँचे, वहाँ डायरेक्ट हम उधर गए जहाँ लवाहिकीन थे, उनसे मुलाकात की और उसके बाद हम उन ख़वातीन को मिले जिसमें वो 6 बहनें थीं जिनका एक अकलौता भाई था
जो इस इंसिडेंट में जिसकी डेथ हो गई, और हम उधर ही थे, हम कोयटा में ही थे जब इमरान खान की ये स्टेटमेंट आ गई कि ये ब्लैकमेलर्स हैं। तो मैं इनकी क्या बात करूं। कोयटा से हम सीधा कराची गए। कराची में मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी स्टेटमेंट को आंसर किया जो इमरान सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलर्स वाली बात की थी, और उसके बाद हम सीधा लाहौर आ गए। तो ये जो शहबाज गिल जो इतना झूठ बोला, उसने कल ये वीडियो रिलीज़ की और वो पुरानी बहावलपुर रैली की पिक्चर थी जिसमें बहावलपुर फोक डांस में बहावलपुर रैली के बाद मरियम बीबी गई थी, और वो पुरानी वीडियो रिलीज़ करके उसने इतना झूठ बोला कि कोयटा में ये हज़ारा कम्युनिटी को मिलने के बाद मरियम बीबी वहाँ गई हैं। तो हम तो शॉक थे इसकी ऐसी स्टेटमेंट देख के, और मैंने तो पर्सनली ये सोचा है कि मैं साइबर क्राइम को एप्लीकेशन दूंगी अंडर FIA के शहबाज गिल और इनके बाकी झूठों के अकाउंट्स जो हैं वो ट्विटर पे बंद करने चाहिए, बिकॉज ये पर्सनली डिफेम कर रहे हैं। ये कैसे डिफेम कर सकते हैं जबकि एक तरफ आपके ऊपर नेशनल ट्रेजेडी हुई है, एक तरफ आपका सिलेक्टेड वजीर आजम इतना बेहिस है जो लोगों को कह रहा है कि ये ब्लैकमेलर्स हैं। हज़ारा कम्युनिटी के लोग, वो बच्ची जो वहां बैठी हुई है और उसने साइन पर लगाया हुआ है कि मेरा बाप फौत हो गया है, काश ये टेररिस्ट मेरे बाप की जगह मुझे मार देते, और वो बच्ची उस मैयत के पास बैठी हुई है, उसको ये इमरान खान ब्लैकमेलर्स कह रहा है। वो 6 बहनें जिनका एक भाई था, और वो ये कह रही है कि हमारे पास कोई एक मर्द नहीं है फैमिली में कि हमारी मैयतों को कंधा दे सके, उसको ये ब्लैकमेलर्स कह रहे हैं। वो एक आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ ब्लैकमेलर का इस्तेमाल किया है उसको ये ब्लैकमेलर कह रहे हैं, उन लवाहिकीन को पीडीएम और अपोजिशन से तशबीह दे दी और कह दिया कि वो उनके कहने पे ये लाशों को दफना नहीं रहे। एक तो इस पे कमेंट कर दीजिए, रैली की वीडियोस लगा शहबाज देते गिल साहब के हैं, पास और उस्मान बसरा साहब जिनको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं इधर बैठ के, और वो एक पुरानी ट्वीट करके सियासत करना चाह रहे हैं। ये भी कितनी गलत बात है उस्मान सईद बसरा साहब। अब या तो मैं अदनान बोलूंगा इस सूरत के ऊपर, इस शर्त के ऊपर, जब मैं बोलूंगा तो मुझे ये इंटरप्ट नहीं करेंगी, ठीक है जी। अगर तो ये मुझे इंटरप्ट करना है तो फिर मेरी बात करने का फायदा कोई नहीं। हम मुहज्जब लोग हैं, कम से कम हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं इनकी पूरी बात मैंने सुनी है हिना की। सर वैसे आप पीटीआई वाले हर काम शर्त लगा के क्यों करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं इस शर्त पे जाऊंगा कि दफना दो, आप कह रहे हैं इस शर्त पे जवाब दूंगा कि वो चुप कर जाए। मतलब बगैर शर्त के भी कोई काम कर ले पीटीआई। मैं बोला नहीं उनकी बात में, अदनान आप भी उनकी बात में नहीं बोले, मैं भी नहीं बोला हूँ। मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप बोलना शुरू कर दिए साथ आपने, फिर मेरा कोई फायदा नहीं। आप फैसले से बात कर लें और इनसे बात कर लें, मैं खामोशी से सुनता हूँ आपको। मैं कुछ सुनने नहीं आया हूँ यार भाईजान। आप देखिए अगली बात यह है, गो अहेड कि सुनिए सर, लेट मी टॉक जाओ जी। मेरी बात सुनिए कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने कल देखा कि जब ये खातून कराची में आई और एक निजी टेलीविजन के सहाफी ने जब सवाल किया कि जब आपके जमाने में 400 हज़ारा कम्युनिटी के लोग मर गए थे, आप ऐसा वहां पे गए थे, तो मोहतरमा वहां से भाग गई जवाब दिए बगैर। देखिए हज़ारा कम्युनिटी की डिमांड थी कि आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ वहां गए। जो लोग भूख हड़ताल पे थे, ऐसे इकबाल ने खुद जूस पिलाया उनको। तो आर्मी चीफ की अगर हमें डिमांड करते तो हमारे वजीर आज़म जरूर जाते हमारे टाइम के। ये लोग जिनको FIR के लिए उनको 70 दिन धरना देना पड़ा, इनकी हुकूमत में उन औरतों नियतियों गोली मार दी। ये वो तो लंदन प्लान का पार्ट था। वहां गई, अब बता दें उस्मान बसरा साहब के वो तो लंदन प्लान का पार्ट था सारा, उसी की वजह से तो तारुल कादरी और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की। ये तो पूरा प्लान था। हिना साहब आप बोलने दें बसरा साहब को प्लीज। आप इनसे बात करवा लें। नहीं ये कोई तरीका है यार अपना, ये क्या तरीका है मुझे बताइए। चले करे मैं नहीं बोल रही। कभी मैं नहीं बोलता हूँ, आप इनसे कहिए बोल रहे हैं जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसके ऊपर ना, मैं बिल्कुल साइलेंट बैठा हूँ। नहीं सर बोले, बसरा साहब बोले। हिना साहब सर ये कोई तरीका है? ये क्या तरीका है जी? मतलब कि ये बात करती है, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलता हूँ, ये कोई तरीका है यार? कोई ये कहती है मैं गुस्सा ना करे, मैं नहीं बोलती। ये सिखाया आपको डिबेट का तरीका क्या? मैं बात करूँ आप दरमियान में कूद पड़ी हैं, नहीं ये कोई तरीका नहीं है। प्रोटेस्टेड, मैंने कहा आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये फैसल करीम कुंडी जैसे दोस्त हमारे कितने डिसेंट है, वो भी हमें ताना दे रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है? कोई ये सास बहू का झगड़ा, ये मुझसे लड़ रही है बैठ के। चले बोले, मैं नहीं बोलती। बसरा साहब बात सुने, आप जब एंकर के सवाल पे नहीं रहेंगे
और अपनी तशरीहात पेश करेंगे तो सर, अगला मेरी मर्जी में रिस्पॉन्स जो तो मेरी करेगा तय ना होगी। सर। अगर ये जब ये खातून यहाँ बैठ के बेतुकी बातें कर रही हैं और मैं तो बोल नहीं रहा भाई, मेरी मर्जी, मेरा टाइम, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं मुझे कोई डिक्टेट कर सकता है? मुझे बताइए, ये मुझे चलिए, अभी तक आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। रिस्पॉन्स देना है नेशनल ट्रेजेडी पे, इमरान खान ने क्यों उनको ब्लैकमेल ये वहां पे जाके नवाज शरीफ वो आदमी है, नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने भाई से कह के मॉडल टाउन में कत्लेआम करवाया और 70 दिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। ये लाशों पे सियासत करने कल वहां पहुंच गई थी और जब कराची में आई एक सवाल सुन के ये भाग गई हैं। देखिए, हमारे वुजरा वहां पे गए, प्राइम मिनिस्टर आज वहां पे मौजूद हैं, एक नेशनल ट्रेजेडी थी। यहाँ पे लाशों पे सियासत करना, यानी कि मीनारे पाकिस्तान पे 4 लोग इकट्ठे नहीं इनसे होते। फौज के खिलाफ नैरेटिव उठाने वाले, लाशों पे सियासत करने वाले ये लोग, इनसे मैं सवाल करता हूं कि जब मॉडल टाउन में आपके घर के बिल्कुल हमसाये में आपने औरतों को कत्ल करवा दिया, मेरा आंसर करने देना। औरतें, तब आप गई थी वहां पे? तब आप गई थी? क्योंकि आप लोग लाशों पे सियासत कर रहे हैं कल से। बसरा साहब, मेरा अदनान, मुझे आंसर करने देना इसके बाद। मेरे सवाल का जवाब भी देना। फैसल साहब सफर कर रहे हैं, वो भी साथ, उनको भी टाइम देना सर। ब्लैकमेलर कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपके नहीं, ख्याल मुझे में ठीक एक कहा कि आंसर गलत बस कहा? करने दें। इन्होंने क्वेश्चन किया, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान कितनी फैमिलीज को, कितनी शोधा की फैमिलीज को मिले हैं? सिर्फ एक शोधा की फैमिली गई है उनको मिलने, बाकी शोधा की कोई फैमिली मिली ही नहीं। और दूसरी बात, मॉडल टाउन इंसिडेंट में शहबाज शरीफ साहब जाके मिल के आए थे शोधा की फैमिलीज को। और 2.5 साल से तो आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं परसू करते? करें मॉडल टाउन इंसिडेंट को परसू। किसने मना किया आपको? नैब के तो सारे केसेस आप लोग खोल रहे हैं, इसको भी करें। हम लवाकिन को नहीं कह रहे थे। अब मैं हिना को बोलने नहीं दूंगा। आप जो भी हिना से सवाल करेंगे उससे मैं इंटरप्ट करूंगा। फैसल करीम कुंडी साहब फैमिलीज को मिले, मुझे बस ये बता दे, हज़ारा कम्युनिटी के कितनी शोधा की फैमिलीज को इमरान खान कोटा में मिले हैं? एक फैमिली जाके मिलने आई है, बाकी फैमिली हमें मिले हैं आके खुद। मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप गुफ्तगू करी जा रही हैं। मतलब कि आप देखिए कि ये कोई तरीका बात करने का, मुझे बताएं सर। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बसरा साहब, आपने लेफ्ट राइट की सुनानी सारी सर। मुझे दे सकता हूँ अदनान भाई कि आप एक एंकर के तौर पर नाकाम हो गए। मैं नाकाम हो गया हूँ? मैं मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, मैं नाकाम हो गया हूँ। सही कह रहे हैं आप। मतलब मेरे जो सवाल है उसका जवाब पीटीआई ने नहीं दिया मुझे। पीटीआई नहीं, मैं हिना से क्यों बात करूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप पुरानी तरजीहात पेश कर रहे हैं सर। आप मुझे बताएं कि जब मैं वो बोलेंगी मैं कैसे जवाब दूंगा? भाई हम कुछ जहाल मछली मंडी में बैठे हुए हैं। और सर आप मेरे सवाल का रिस्पांस ही नहीं कर रहे ना, आप हिना साहबा के रिस्पांस पे फिर बोलना शुरू कर देते। भाई जब मुझे सुनाई नहीं देगा मैं कैसे बोलूंगा? ओ भाई मुझे सुनाई नहीं देगा मैं कैसे बोलूंगा? वो मछली मंडी बनी हुई है, आप कम गुस्सा करें, आपको आवाज समझ आ जाएगी, बात भी समझ आ जाएगी। कोई बात आप बिल्कुल शोर कर रही है ना, सॉरी टू से, मुझे आज आप पे बड़ा अफसोस हो रहा है। आप बिल्कुल शोर करी जा रही है, कोई बिल्कुल आप शोर कर रही हैं, एक बड़ा मैं बिल्कुल शोर नहीं कर रही, आपको बात करने का मौका दे रही हूं, आप बात खुद कर ही नहीं रहे, आप उसी पे घूम फिर के बात किए जा रहे हैं। सर आप मेरे साथ लाइव शो में आए ना, बैठे किस दिन पता चल जाएगा कौन क्या बात करता है। मैं आप दोनों को बुला लूंगा भाई, मैं आप दोनों को बुला लूंगा जब आप दोनों इस्लामाबाद में एक साथ वो सबसे बेस्ट है भाईजान, क्योंकि अभी तो बोली जाएंगी, बोली जाएंगी, फायदा कोई नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब, सर ये बताइए कि इस मुल्क में लाशों पर सियासत का जो रिवाज चल पड़ा सर, ये कितना नुकसानदेह और पीटीआई की साख को कितना नुकसान पहुंचा है? क्योंकि इमरान खान साहब और पीटीआई वाले तो ये जवाब बार बार पेश कर रहे हैं कि हम इस प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं जा रहे कि प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल को नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, हिना साहिबा अगर प्राइम मिनिस्टर बन गई तो कोई भी धरना देके बैठ जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करेगा। क्या ये जस्टिफिकेशन काफी होगी प्राइम मिनिस्टर के डिले में और ना जाने में सर? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। पहली बात तो यह है कि देखें, चेयरमैन बिलावल साहब जब वहां पर गए तो उन्होंने तो कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दी, वरना हमारे पास इतनी लंबी चार्जशीट थी कि हम अगर वहां पर एक चार्जशीट दे रहे हुकूमत के खिलाफ दे सकते, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसी ही की। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब हम हुकूमत में थे, हमें आज भी याद है, आपके पास आज भी क्लिप्स पड़े हुआ था, मैं आपको याद हूँ जब इमरान खान साहब जब क्वेटा में ये वाक़या हुआ था और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे थे, जिस तरीके से जो उन्होंने बड़े ऊंचे स्टेटमेंट्स दी कि खराब हुकूमत में ये ऐसे वाक़यात होते हैं, तो आज हुकूमत तो मदीने की रियासत की हुकूमत है, तो आज क्यों ये वाक़यात हो रहे हैं? उस वक्त हम ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें है। उस वक्त आप देखिए क्या क्या कुछ नहीं हो रहा था। आप स्वात ऑपरेशन को देखें, आप पाकिस्तान ऑपरेशन को देखें, आप जो है जिस तरीके से यहाँ पर हम जब बारी हुकूमत जब आई तो हमें तोहफे में क्या मिला था? हमें तोहफे में बारूदों का ढेर मिला था, हमें खुदकुश धमाके मिले थे, हमें टारगेट किलिंग मिली थी। ये हमें एक डिक्टेटर ने हमें तोहफे में पाकिस्तान दिया था।
जिसको हमने कोशिश की कि हम इसको अमन की तरफ लेके जाएं, और उस अमन की कोशिशों में हमारे जो है लीडर शहीद हुए, हमारे वर्कर शहीद हुए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हुए, और हम अमन की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब भी वाकयात होते थे तो पीटीआई के जो लीडर है वो यही बयान देते थे कि ये इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है, ये जो है वो लोगों को जो है लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, और क्यों नहीं आते वज़ीर आज़म, फैसल साहब टाइम की कमी है। मैं एक सवाल जरा पीडीएम के अगले प्लान के हवाले से पूछना चाहूंगा सर। बड़े जलसे आप लोगों ने कर लिए, अब जो अगला प्लान है जिसमें सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, आप अगला प्लान क्या है और उसको किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, और सक्सेस क्या होगा? अभी तक का सक्सेस क्या है, फ्यूचर का क्या होगा सर? देखिए, जलसों के बाद हमारी रैलीज है। मैं इस वक्त भी मालाकंड में हूँ, और मंडे को हमारी मालाकंड में रैली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, 30 जनवरी तक हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में रैलीज हैं। उसके बाद जो हमने डेडलाइन दी है वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करने के लिए 31 जनवरी की, अगर वो स्टेप डाउन नहीं करते हैं तो 1 फरवरी को या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग होगी। वो आइंदा का अमल देगी, चाहे वो लॉन्ग मार्च कर दें, चाहे जेल पर तहरीक कर दें, चाहे धरने कर दें, चाहे इस्तीफा कर दें, जो भी मुतफिका अमल होगा वो हम उसके ऊपर अडॉप्ट करेंगे। तो फरवरी जो है अगर वज़ीर आज़म स्टेप डाउन नहीं करते तो आइंदा का अमल देंगे, और हम बिल्कुल ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, स्पेसिफिकली पीडीएम का नेक्स्ट प्लान और गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बिल्ड करने का टारगेट है, और अपने टारगेट जो पीडीएम के का एजेंडा है उसको अचीव करने का, क्या वो हासिल कर पाएगी? क्योंकि परसेप्शन लोगों का ये है, पीटीआई का ये है कि पीडीएम के जो पिछले जलसे बड़े किए, 6 जलसे उन्होंने वो नाकाम रहे, वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए गवर्नमेंट के ऊपर। बसरा साहब भी कह रहे थे कि खाली जलसे किए आप लोगों ने। देखें, हमें तो पीडीएम को पहली तो बात है कि प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अनोखा प्राइम मिनिस्टर है जिसको फुट इन द माउथ डिजीज है। ये ऐसी बात नहीं करता है कि जो शोहदा की फैमिलीज को कह रहा है कि वो ब्लैक मेलर्स हैं, तो इनको हमें तो प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपने पीडीएम की बात की उसका मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। अभी बाय इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसमें हम उन्होंने अपने काम से आए भी उतार दिया, बोल रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी, और वो कैंडिडेट्स आप देखना कि हमारे दरमियान में काटे जा रहे हैं। तो सर बंद भी कर दे, आप सुन नहीं सकते। मैं आपको बड़ी अच्छी इंसाइट दे रही हूं कि पीडीएम ने बाय इलेक्शंस में जॉइंट कैंडिडेट्स रखने का फैसला कर लिया है, और जो जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे उसमें आप देखना कि पीडीएम के सारे कैंडिडेट्स लीडिंग विन करेंगे। नहीं, चोर तो आप आए हैं सिलेक्टेड तरीकों से, तो आप आए हैं, आपको भी पता है कि आरटीएस 2018 में कैसे बैठा। बसरा साहब और हिना साहिबा, आर्गुमेंट बिल्ड नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, ना लोग सुन सकेंगे इस बात को। तो वो आपका मौक़िफ़ आप तक ही रहेगा। एक बारी बारी बोलिए प्लीज। आगे हिना से समझाया नहीं, बोला मैं वही कह रही हूं, अब ये जानबूझ के काट रहे हैं, आप मेरी बात करने नहीं दे रहे। जी हिना साहब जल्दी से 30 सेकंड मोर। तो मैं यही कह रही थी कि इन पे प्रेशर क्या क्रिएट करने की जरूरत है। इमरान खान साहब के अपने बयान है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। वो जब ब्लैकमेलर कह देंगे हजारा कम्युनिटी को कि वो जो शोहदा की फैमिलीज बैठी हुई हैं अपनी मैतें रख के एट -8 और 10 डिग्रीज, उनको वो कह देते हैं ब्लैकमेलर है। और ये अपने सपोर्टर्स जो है वो कह रहे थे कि इमरान खान ने हमारा दिल तोड़ दिया है, कैसे बंदे को हमने वोट दे दिया जो इतना बेहिस्स है कि उसने ये नहीं सोचा कि शोहदा की फैमिली, इसको मैं ब्लैकमेलर्स कह रहा हूं, तो उनके पास हमें प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। 60 सेकंड बसरा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट पीडीएम सर। सर देखिए, पीडीएम के पास पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का कोई नैरेटिव नहीं है। ये चोरी के तहफ्फुज़ की एक मूवमेंट है। ये सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह की करप्शन की कहानी को पाकिस्तान में दोबारा रवा करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि पीडीएम ने भारत का बयानिया उठाया, पीडीएम ने फौजी जनरल्स को गालियां दी, पीडीएम ने फौज को गालियां दी, उर्दू जबान को गालियां दी, लाहौर में आके पंजाबियों को गालियां दी, बॉर्डर से कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ही हिस्सा है, बलोचिस्तान में कहा आजाद बलोचिस्तान की बात करें। असल में पीडीएम इसराइल को तस्लीम करवाने के एक जो एजेंट है उनकी जमात है। असल में पीडीएम पाकिस्तान में खानदानी तौर पे पैसा बनाने और चोरी को रवा करने और उसको बचाने की जमात है। ये सारी एफर्ट एनआरओ लेने के लिए कर रहे हैं। हिना नहीं कर रही है, लेकिन इनकी लीडरशिप सारी कर रही है, क्योंकि हिना एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। एनआरओ मेरी बात सुने, सबसे बड़ा एनआरओ तो फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से आप लेके बैठे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग में इजराइल और भारत से पैसे लिए हैं,
और अब यहाँ लॉन्ग देख मार्च में लीजिए, जो सारी भारत तैयारी टाइम की कितना रह गया? इजराइल और भारत ने की, कुलभूषण का तो ये नाम सबसे नहीं पहला लेते हैं, सबसे कुलभूषण बड़ा का ये नाम नहीं एनआरओ लेते हैं, 6 सालों कश्मीर से का उन्होंने इमरान सौदा खान कर दिया साहब ने था, खुद लिया। वहां जाके ये जंदार के घर चले गए, कश्मीर की हुर्रियत लीडरशिप को ये नहीं मिले हैं। ये असल में भारत की पाकिस्तान में एक मुंह बोले सफीर है। एनआरओ की तो इसके अलावा बात ना PDM का करें, कोई वजूद एनआरओ नहीं तो है। इमरान बहुत खान शुक्रिया ने- हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, और बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। बड़ी माजरत, आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका। नाज़रीन, आज का शो यहीं तक, मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।